ओके जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि आज का जो हमारा सेशन है ये एडवांस सेशन है और इसमें हम इंतहाई जो ज़रूरी चीज़ें हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो इंतहाई ज़रूरी टेक्निकल नॉलेज है वो सीखने की कोशिश करेंगे। ये नॉलेज अगर आप जितना मैं सिखाऊंगा, ठीक है, अगर उसकी कुछ 25-30%, 40% भी आपको समझ लगने के बाद अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली ज्यादा से ज्यादा, देखिए ना, क्योंकि ग्रिप तो आपकी बनेगी तब जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो भी चीज आपको समझ आएगी। तो उसके बाद आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आपकी जो भी ट्रेड होगी, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेड लेंगे ही उस नॉलेज के मुताबिक। अगर बाय की ट्रेड लेंगे तो उस नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेंगे बाय की, जहां से आपको नॉलेज बताएगा कि यहाँ से बाय की ट्रेड बनती है तो वहां से आप बाय की ट्रेड लेंगे। और अगर आप सेल की ट्रेड लेंगे तो तुक्के से तो आप ट्रेड लेंगे नहीं ना। तो जब नॉलेज आपको बताएगा कि यहाँ से ट्रेड बनती है सेल की, तो वहां से अगर आप सेल की ट्रेड लेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी बाय की या सेल की ट्रेड के प्रॉफिट में जाने के जो चांसेस होंगे वो 70 से 80% तक होंगे जी। ये नॉलेज का फायदा हो जाएगा आपको। अब मैं 100% क्यों नहीं कह रहा हूं, याद रखने वाली बात यह है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में चाहे 20 साल गुजर जाएं, 30 साल गुजर जाएं ट्रेड करते हुए, फिर भी आप किसी को ये नहीं कह सकेंगे कि फॉरेक्स के अंदर 100% जो है नॉलेज काम करता है। याद रखिएगा, फॉरेक्स का जो इल्म है वो, उसके अंदर एक खामी है कि ये 100% काम नहीं करता। ये ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, 70%, 80%, 90% भी कर सकता है, 95% भी कर सकता है। लेकिन आपके जहन में हर वक्त जब भी आप ट्रेड लेंगे, ठीक है, ये सारा नॉलेज सीखने के बाद भी, तो आपके जहन में हर वक्त एक खौफ होना चाहिए। क्या? कि आपकी ये वाली ट्रेड बेशक आपने नॉलेज के मुताबिक ली है, लेकिन कहीं से भी ये ट्रेड आपके बगैर किसी वजह के नुकसान में जा सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस नॉलेज के अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेड के अंदर लगाएं जब आप ट्रेड लेते हैं, जब आप टीपी लगाते हैं, या अगर आप ट्रेड में नहीं लगा रहे तो आपने जेन में क्या पॉइंट रखना है कि अगर इस पॉइंट से आगे आपकी ये ट्रेड नुकसान में जाती है तो आपने इसको लॉस में, थोड़े लॉस में क्लोज कर देना है। इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इसमें इस सेशन में सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले जी हम शुरू करते हैं आज का सेशन अपना वाइट बोर्ड से। कुछ मैं आपको कंसेप्ट वाइट बोर्ड पे बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये एडवांस सेशन होगा 4 से 5 सेशंस पे होगा, हो सकता है थोड़े ज्यादा भी हो जाए। तो इसमें हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर एडवांस सेशन के अंदर याद रखें कि हम ये वाली चीजें सीखेंगे जी। सबसे जो पहली चीज जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो होगी प्राइस एक्शन। ठीक है जी, इसको उर्दू में आप यूं कह लें कि कैंडल्स कैसे चलती हैं, मूव कैसे करती हैं। कैंडल्स हमें क्या बताती हैं? प्राइस, कीमत किसी भी चीज की। तो आप यूं कह सकते हैं कि प्राइस मूव कैसे करती है, प्राइस एक्शन का मतलब ये है। और इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा वो एक बहुत ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हम कवर कर चुके हैं बेसिक सेशन में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से थोड़ी सी एडवांस चीज, ठीक है, वो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ठीक है जी।
ये क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे दो टेक्निकल नॉलेज होंगे जिसको हम इस एडवांस सेशन में सीखने की कोशिश करेंगे। और फिर ट्रेड लेने से पहले जब हम ये दोनों नॉलेज सीख लेंगे, तो जब भी हम उसके बाद ट्रेड लिया करेंगे, ट्रेड लेने से पहले हम ये दोनों नॉलेज अप्लाई करेंगे अपने चार्ट के ऊपर। दोनों नॉलेज इकट्ठे अप्लाई करेंगे। उसके बाद इन दोनों नॉलेजेस के मुताबिक जो ट्रेड हमें जब मिलेगी, जहां से मिलेगी तब लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। और इसके अलावा एक हमारा आखिर में जो टॉपिक होगा वो होगा मनी मैनेजमेंट। ये तीसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है जी, ये तीन टॉपिक्स हैं जो इस सेशन में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे बड़ी डिटेल में। ठीक हो गया जी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जी प्राइस एक्शन से। जो हमारा पहला टॉपिक है प्राइस एक्शन। तो याद रखने वाली बात यह है कि ज्यादातर केसेस में या जिसको आप कह लें आम तौर पर, ठीक है, यानी ज्यादातर जो प्राइस होती है, प्राइस या कैंडल्स, एक ही बात है। कैंडल्स वेव, जिसे इंग्लिश में वेव यानी लहर, ठीक है। आमतौर पर प्राइस या कैंडल्स यानी लहर, वेव यानी लहर बनाकर चलती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर केसेस में जो कैंडल्स हैं वो लहर की शक्ल में चलती हैं। अब लहर जो होती है वेव, उसकी शक्ल कैसे बनाई जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी जो वेव है इसको आप कागज के ऊपर पेंसिल से उसकी शक्ल बनाएं कि वेव कैसे होती है, कैसे चलती है, वेव ड्रा करें। तो वेव आप कैसे ड्रा करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से वेव बनती है ना, ये है वेव। तो वेव एक पॉइंट से शुरू होती है, अगर ऊपर जा रही है तो फिर वापस नीचे भी आती है, फिर ऊपर भी जाती है, फिर नीचे आती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो प्राइस होती है फॉरेक्स के अंदर, या जो कैंडल्स होती हैं, वो ज्यादातर केसेस में ज्यादा टाइम, ठीक है, वेव की शक्ल में चलती हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स में फिर वेव्स कितनी तरह की बनती हैं। इसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। तो याद रखने वाली बात है जी कि फॉरेक्स में अमूमी तौर पर कैंडल्स तीन तरह की वेव्स बनाती हैं। कितनी? अब सिंपल हो गया ना कि कैंडल्स जो हैं वो तीन तरह की, ज्यादातर तीन तरह की वेव्स बनाती हैं। तो अब उसमें हम देख लेते हैं कि ये तीन तरह की जो वेव्स होती हैं ये कौन सी होती हैं। ठीक है। अब इसमें जो पहले नंबर पे वेव है उसको हम कहेंगे बुलिश वेव। बुलिश बुलिश वेव। दूसरे नंबर पे जो वेव है उसको हम कहते हैं जी बेरिश वेव।
बेरिश वेव। और जो तीसरी वेव है उसको हम कहते हैं साइडवेज। साइडवेज वेव। ठीक है, अब ये वेव्स होती किस तरह की हैं? सिंपल। बुलिश वेव कौन सी वेव होती है जी? ऐसी वेव जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब सिंपल हो गया कि ऐसी वेव जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है, तो उसकी शक्ल किस तरह की बनेगी? बहुत सिंपल, कुछ इस तरीके से। ये यहां से नीचे से शुरू हुई, कुछ इस तरीके से। अब आप देखें कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसकी डायरेक्शन किधर है लॉन्ग टर्म में? ऊपर की तरफ। ठीक है, इस वेव को हम कहते हैं बुलिश वेव। ठीक हो गया जी। और इसी तरीके से जो दूसरी बेरिश वेव है, ये कौन सी वेव है? ये ऐसी वेव जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है। नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, यानी पहली वाली जो वेव थी उसका उलट, बुलिश वेव का उलट। तो वो कैसे बनेगी? वो यहां से शुरू, देखें, ऊपर से शुरू हुई, नीचे, ये ऐसे कुछ इस तरीके से। अब देखें ये नीचे की तरफ जा रही है, इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनेगी। और जो तीसरी वेव है वो है साइडवेज। साइडवेज का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ, दोनों सिमतों में बराबर जाती है। जितना ऊपर जाती है उतना ही वापस नीचे आती है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। ऐसी वेव जो जितना ऊपर जाती है तकरीबन उतना ही वापस नीचे आती है। नीचे आती है, नीचे भी आती है। तो फिर इसकी शक्ल किस तरीके से बनेगी? कुछ इस तरीके से। यहां से शुरू हुई, ऊपर गई, जितना ऊपर गई थी नीचे आ गई, जितना ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई, जितना ऊपर गई ये। तो दूर से देखने में ऐसे लगता है कि ये प्राइस जो है, साइडवेज का मतलब क्या होता है कि प्राइस एक कदम ऊपर जा रही है और एक कदम नीचे आ रही है। प्राइस अपनी जगह पे दूर से देखने में चार्ट में यही लगता है कि ये तो प्राइस खड़ी है, ना ऊपर जा रही है ज्यादा ना नीचे जा रही है। तो इसको हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तीन तरह की वेव्स बनती हैं फॉरेक्स में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो पहला सेशन था हमारा उसमें, ओके, हमने शायद बेसिक सेशन में हमने फंडामेंटल न्यूज के बारे में कवर नहीं किया, यानी न्यूज का जो नॉलेज होता है। तो वो भी हम इसमें एडवांस लेवल में हम करेंगे इंशाल्लाह, इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा न्यूज का नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज जिसे कहते हैं, फंडामेंटल नॉलेज। ठीक है, न्यूज का नॉलेज, खबरों का नॉलेज, न्यूज का नॉलेज। तो ये भी हम इसमें कवर करेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं, पहली प्राइस एक्शन और सप्लाई और डिमांड, ये टेक्निकल नॉलेज है। ठीक है जी। और ये कब तक काम करता है? जब तक कोई न्यूज ना आए। जब न्यूज आती है तो उस वक्त ये थोड़ा सा, इसको हमने बहुत एहतियात से यूज करना होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, हम आगे चलते हैं। तो ये तीन तरह की जो वेव्स हैं ये हमने
देख ली कि फॉरेक्स में कितनी तरह की वेव्स बनती हैं जब कैंडल्स मूव करती हैं चार्ट पे। तो ये 3 तरह की वेव्स बनाती हैं ज्यादातर। अब इन वेव्स को हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि जो बुलिश वेव है, बुलिश वेव। अच्छा, ये जो बुल लफ्ज है ना, बुलिश का बुल जो लफ्ज है, बुलिश वेव आई है बुल से। ये बुलिश लफ्ज जो है वो निकला है बुल से। बुल कहते हैं बैल को, जो मेल काऊ होता है, जंगली बैल। तो जंगली बैल की खासियत ये होती है, नेचर ये होती है कि वो अटैक करता है, इंसान को देख के उसके पीछे उसको उसके ऊपर हमला करता है। आपने बुल फाइट भी देखी होगी डॉक्यूमेंट्रीज में, वीडियोस में। तो बुलिश का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेव जो एडवांस करती है, अटैक करती है। अटैक करने का मतलब फॉरेक्स में क्या होता है कि जो ऐसी वेव जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी। तो अब इसका, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, तारीफ तो बता दी कि बुलिश वेव नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब जरा देख लेते हैं कि वो कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो बनते हैं जब बुलिश वेव चल रही होती है। तो याद रखने वाली बात है कि जब भी बुलिश वेव चलेगी वो कुछ इस तरीके से शुरू होगी, नीचे से शुरू होगी। ठीक है, जिस पॉइंट से शुरू होगी उसको आप लो पॉइंट कहेंगे, लो। जिस पॉइंट से भी शुरू होगी वहां से वो लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, एक पॉइंट पे रुकेगी। फर्ज करें यहां पे रुकी, जिस पॉइंट पे लो पॉइंट से उठ के वेव ऊपर जाके जहां पे भी रुकेगी उसको हम हाई पॉइंट कहेंगे, हाई, हाई पॉइंट। अब लो पॉइंट को हम एल से लिखेंगे जी, एल से, और हाई पॉइंट को हम एच से लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस वेव ने जाना तो ऊपर है ना, तो अब आप देखिएगा कि ऊपर जाने से पहले यहां से ये कुछ कदम पीछे हटेगी, नीचे आएगी पीछे। क्यों आएगी पीछे? देखें, अगर ये पीछे आएगी, थोड़ा सा पीछे से दौड़ के फिर जाएगी तो स्पीड से लंबी छलांग लगाएगी तो ऊपर जाएगी ना। आप देखें कि अगर आपको कोई कहे, समझें इस कंसेप्ट को, अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि भाई साहब आप खड़े खड़े एक लंबा फ्लाइंग जंप लगाएं, तो क्या आप खड़े होके एक ही पॉइंट से जंप करेंगे, वो आपका लंबा फ्लाइंग जंप होगा, लंबी छलांग आप लगा सकेंगे? या कि अगर आप कुछ कदम पीछे जाएं और पीछे से दौड़ के आए और फिर जंप लगाएं, तो इस सूरत में आप लंबा जंप लगाएंगे? जाहिर सी बात है कि जो दूसरी सूरत होगी कि जब आप कुछ कदम पीछे से दौड़ के आएंगे फिर जब आप जंप लगाएंगे तो लंबा जंप लगेगा पूरी ताकत के साथ। ऐसा ही है। बस ये चीज जहन में रखें कि जो वेव होती है ना, जो कैंडल्स होती हैं, वो भी जब जब वेव में चल रही होती हैं, तो अगर उन्होंने स्पीड से लंबी छलांग लगानी है तो उसके लिए लाजम है कि वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करें। रिट्रेसमेंट करना कहते हैं कुछ कदम पीछे हटें। ठीक है जी। तो अब देखें कि यहां से लो पॉइंट से वेव शुरू हुई, लंबी छलांग लगाई, हाई पॉइंट पे पहुंची। अब हाई पॉइंट से भी उसने मजीद ऊपर जाना है, लेकिन मजीद ऊपर जाने के लिए जरूरी क्या है कि वो कुछ कदम पीछे हटेगी, नहीं पीछे आएगी। तो ये जो कुछ कदम पीछे हटेगी, इसको हम कहते हैं पुल बैक करना। इसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पुल बैक, पीछे हटना, कुछ कदम पीछे हटना। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक पॉइंट पे रुकेगी कैंडल्स। ये पॉइंट कहां पे होगा? लो और हाई, पिछला लो और हाई तकरीबन उसके दरमियान में कहीं पे भी, दरमियान से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे रुकेगी और रुकने के बाद यहां से फिर लंबी छलांग ऊपर लगाएगी। ये आप देखें, लंबी छलांग ऊपर लगाई,
तो अब जो है ये पिछले हाई पॉइंट से भी ऊपर जाके कहीं एक नया हाई बनाएगी। अब देखें ना, पिछले हाई से तो ये ऊपर हो गया ना, तो ये जो पिछले, अच्छा, ये जब पुल बैक किया था इसने, हाई पॉइंट से कुछ कदम पीछे हटी थी, तो ये जहां पे रुकी थी ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो। ये कुछ अल्फाज हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है, इनको रट्टा लगाने की जरूरत है, बल्कि रट्टा लगाने से पहले समझें पहले इसको, फिर खुद ब खुद ही आपको याद हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, जिस पॉइंट पे ये पुल बैक करने के बाद चंद कदम पीछे हटने के बाद रुकेगी, इसको, इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो। हायर लो। और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे HL से, हायर लो, HL। क्यों? क्योंकि जो हाई था उससे तो लो है, नीचे है, लेकिन जो पिछला पहला लो था उससे ये हाई है, इसलिए इसको हायर लो कहेंगे। है तो लो है, लेकिन फिर भी पिछले लो से ऊंचा लो है, ठीक है, इसको हायर लो इसलिए कहते हैं। अच्छा, जब इसने यहां से हायर लो बना के लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाई, तो यहाँ पे पिछले हाई से ऊपर जाके जब इसने नया हाई बनाया है यहाँ पे, तो इस नए हाई को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हायर हाई। बस जी, बुलिश वेव में सिर्फ ये चार अल्फाज हैं, हायर, हाई। और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे HH। ये चार अल्फाज जो हैं, ये होते हैं, बनते हैं बुलिश वेव में। अब इससे आगे आप देखें, यही अल्फाज रिपीट होते रहेंगे, ठीक है, बार बार यही अल्फाज रिपीट होते रहेंगे। अब देखें कि इसने यहां पे लंबी छलांग लगाई थी, अब इसने वेव ने इस पॉइंट से भी ऊपर जाना है ना, मजीद, जो हायर हाई अभी इसने पॉइंट बनाया है ये वाला, इस पॉइंट से भी इसने ऊपर जाना है। लेकिन फिर वही बात कि यहां से मजीद ऊपर छलांग लगाने से पहले अच्छी छलांग ये तब लगा सकती है कि यहां से कुछ कदम पीछे हटे, कुछ कदम पीछे आए, ठीक है, जिसको हम पुल बैक या रिट्रेसमेंट जो भी आप नाम दे दें। अच्छा, अब ज्यादातर केसेस में क्या होगा, ये समझने वाली बात है, क्योंकि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक जो आपका सेशन था, बेसिक कोर्स, उसमें आप समझ चुके हुए हैं। तो इसको, ये अब जब पुल बैक करती है, ज्यादातर केसेस में ये कहां पे जाके रुकेगी, पीछे जब नीचे जा रही है प्राइस, ज्यादातर केसेस में आप ये देख रहे हैं, जो प्रीवियस हाई था यहाँ पे, इसका सीधी लाइन जो होगी ना यहाँ पे, यहां तक आके ये रुकेगी जी, इसकी ये प्रीवियस हाई इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ज्यादातर केसेस में यहां पे कहीं पे ये रुकेगी, ठीक है। और अब यहां पे पुल बैक करने के बाद जब ये रुकेगी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही रुके, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर रुक जाए, थोड़ा सा नीचे भी जा सकती है इससे, ठीक है जी। तो अब ये नीचे जहां पे रुकी, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये जो पहले हमने देखे ये कहा था पिछले को, HL, हायर लो, ये भी हायर लो बनेगा जी यहाँ पे, HL। अच्छा, यहां से अब ये लंबी छलांग लगाएगी ऊपर, और पिछला जो हाई पॉइंट था उससे ऊपर जाके कहीं नया हाई बनाएगी, न्यू हाई। उसको क्या नाम देंगे, जो पिछले हायर हाई, इसको भी अब हायर हाई कहेंगे। यहां से फिर क्या होगा, वही प्रोसेस रिपीट, कि कुछ कदम पीछे हटेगी, पुल बैक करेगी, रिट्रेस करेगी, ठीक है, और एक जगह पे आके रुकेगी। जिस जगह पे आके रुकेगी उस जगह को हम कहेंगे नया हायर लो, और वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, और लाजम है कि पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाए, जिसको हम एक और नया हायर हाई कहेंगे। तो जब तक ये वेव इस तरीके से चलती रहेगी, कैसे, कि जब नीचे हटे, जब पुल बैक करे, नीचे आए,
तो नीचे जाके नया क्या बना रही है जी, कौन सा पॉइंट बना रही है, हायर लो बना रही है। और जब ऊपर जाए तो पिछले हाई से ऊपर जाके एक नया हायर हाई बनाए। तो जब तक ये इस तरीके से वेव चलती रहेगी, हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। ये सीक्वेंस है जी इसका। अब हमें नहीं पता कि ये वेव कब तक चलती रहेगी। ठीक हो गया। तो याद रखने वाली बात है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर बनाता हूं। यहाँ पे तो पॉइंट्स लिखे ना मैंने। अब देखें इस तरीके से कि यहां से ये वेव शुरू हुई, फर्ज करें ये लो पॉइंट है, यहां से इसने लंबी छलांग लगाई, ये हाई पॉइंट बनाया, फिर यहां से ये कुछ कदम पीछे हटेगी, नीचे आएगी, जिसको हम पुल बैक करना कहते हैं या रिट्रेस करना। फिर यहाँ पे रुकेगी कहीं पे सेंटर में, और यहां से फिर लंबी छलांग ऊपर लगाएगी, और यहाँ पे ये पिछले हाई से ऊपर जाके, ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है और बहुत ज्यादा ऊपर भी हो सकता है, एक नया हाई पॉइंट बनाएगी जिसे हम हायर हाई कहेंगे। फिर यहाँ से ये कुछ कदम वापस नीचे जाएगी, पीछे हटेगी, पुल बैक करेगी, और यहाँ पे कहीं पे रुकेगी। ठीक है। ये कहाँ पे रुकेगी, पिछले, अच्छा ये जो नीचे वाला जहां पे रुकी थी इसको हायर लो कहेंगे हम। तो जब ये नया हायर हाई बनाने के बाद नीचे जाएगी, तो कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी पिछले हायर लो के बराबर में नहीं जा सकेगी, बल्कि पिछला जो हायर लो था उससे ऊपर ही कहीं पे रुकेगी। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, कहीं पे भी। समझ रहे हैं बात को। तो ये सीक्वेंस आपने समझना है और इसको याद रखने की कोशिश करनी है। तो अब जहां पे ये रुकी, नीचे इसने बनाया नया हायर लो, और यहां से फिर ये लंबी छलांग ऊपर लगाएगी, पिछले हायर हाई से, या हाई, पिछला हाई जो था उससे ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाएगी। अब जितने भी ऊपर नए हाई बनते जाएंगे उनको हम हायर हाई कहेंगे, डबल एच। और जितने नीचे लो बन रहे हैं उनको हम क्या कहते जा रहे हैं जी, हायर लो। ठीक है जी। अब देखें ये इस तरीके से जब तक वेव चलती रहेगी, यानी ऊपर की तरफ नए हायर हाई बन रहे हैं और नीचे की तरफ नए हायर लो बन रहे हैं, तो उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है, ये बुलिश चल रही है। ये देखें, ठीक हो गया जी। तो ये जरा याद रखने वाली बात है, इसका सीक्वेंस इस तरह से होगा। अब इसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। जब तक वेव ऊपर की तरफ ने हायर हाइज, हायर हाइज जिसे आप एच एच कहते हैं शॉर्ट में, ने हायर हाई बनाती रहेगी, ऊपर की तरफ ने हायर हाई, और नीचे की तरफ ने लोअर लो, लोअर लोज यानी डबल एल बनाती रहेगी। उस वक्त तक ये वेव बुलिश रहेगी, बुलिश रहेगी। यहां तक बात समझ आ गई होगी आपको। और याद रखने वाली बात है जी, सुलेमान साहब, आप मेरे चार्ट के ऊपर क्यों लिख रहे हैं यार।
ओके जी, ये बात क्लियर होगी जी यहां तक। अब इसमें याद रखें कि जब तक वेव बुलिश होती है ना, उस वक्त तक जो हम ये कहेंगे कि जो ट्रेंड है वो भी बुलिश रहेगा, और ट्रेंड भी बुलिश रहेगा। और याद रखने वाली बात है कि जब तक बुलिश वेव रहेगी, चल रही है, तो हमने ट्रेड कौन सी लेनी होती है बुलिश वेव में? सिर्फ बाय की ट्रेड लेनी होती है। इस वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेंगे जी, बाय की ट्रेड लेते हैं, की ट्रेड लेते हैं। सेल की ट्रेड नहीं ली जाती बुलिश वेव में। ये बात क्लियर हो गई। अगला सवाल ये है, अगला फिक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुलिश वेव में बाय की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए? तो जवाब बहुत आसान है कि जब भी नया हायर लो बने नीचे की तरफ, जब भी नया हायर लो नीचे की तरफ बने, वहां से जब प्राइस या कैंडल्स ऊपर की तरफ उठ रही हों, तो वहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। ये देखें, यहां से ऊपर की तरफ वेव उठ रही थी हायर लो बनाने के बाद, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। यहां से वेव ऊपर उठ रही है हायर लो बनाने के बाद, यहां से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। यहां से ये हायर लो बना, यहां से वेव ऊपर की तरफ उठ रही है, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। ये बात ठीक होगी जी, समझ लग गई है? बड़ी सिंपल। कि अब जाहिर सी बात है आपके जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि इस वेव को हमें चार्ट के ऊपर कैसे पता चलेगा, लाइव चार्ट के ऊपर, कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है, कौन सी वेव बन रही है। तो देखें, ये अभी हम समझ रहे हैं थ्योरी। इसका जो अगला पार्ट है वो क्या होगा कि इन्हीं वेव्स को हमने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि चार्ट के ऊपर हमें पता चले ना कि अभी कौन सी वेव चल रही है। और चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि हायर लो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, हायर हाई कहाँ पे बन रहा है, और पूरा किस तरीके से हमें समझ लगेगी कि अभी यहाँ पे कौन सी वेव चल रही है, वो नजर आएगी आपको। ये बात क्लियर हो गई जी। तो अब बाय की ट्रेड हम कहाँ से लेते हैं? बाय की ट्रेड लेते हैं, और कहाँ से? और हायर लो से ऊपर जाते हुए लेते हैं। हायर लो, एच एल, एच एल से, हायर लो से ऊपर जाते हुए, ऊपर उठते हुए लेते हैं बाय की ट्रेड। ठीक हो गया जी यहां तक? ओके। अब इसमें थोड़ा सा इसी को मैं बुलिश वेव का पैटर्न जो है मैं और क्लियर कर देता हूं। ये थी बुलिश वेव। बुलिश वेव का मतलब क्या होता है? बाय का ट्रेंड, बाय का ट्रेंड। और बाय के ट्रेंड का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ बाय की ट्रेड ली जाती है इसमें। बायर बहुत ज्यादा होंगे, बाय की ट्रेड लेने वाले बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए इसके और ऊपर जाने के चांसेस होंगे। ठीक है जी, सिर्फ बाय की ट्रेड लेने वाले ज्यादा होते हैं।
तो सेल की ट्रेड लेने वाले ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सीक्वेंस क्या होता है? इसमें सीक्वेंस ये होता है कि ये देखें, वेव शुरू हुई, अब ये नीचे लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट, फिर ये पुल बैक हुआ, ये हायर, देखें यहाँ पे ये हायर लो बना। क्यों ये हायर लो है? क्योंकि पिछले लो से तो ऊपर है ना, और ऊपर वाले हाई से नीचे है। फिर देखें यहाँ पे हायर हाई बना, क्योंकि ये पिछले हाई से ऊपर है। देखें थोड़ा सा भी ऊपर हो तो हायर हाई है। ओके, अब इसमें यहां से प्राइस फिर देखें पुल बैक करके नीचे आई, यहां पे इसने देखें पिछले हायर लो से ऊपर जाके हायर लो बनाया है। फिर यहां से प्राइस ऊपर गई, पिछले हायर हाई से ऊपर जाके कहीं पे भी हायर हाई बना है। फिर यहां से प्राइस पुल बैक हुई, और आप देखें यहाँ पे ये हायर लो इसलिए वैलिड है क्योंकि पिछले हायर लो से फिर भी ऊपर है, बेशक थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई और पिछले हाई से ऊपर जाके इसने नया हायर हाई बना दिया इस एग्जांपल में। और यहां से प्राइस नीचे आई पुल बैक, और ये देखें हायर लो, और यहाँ पे नया हायर हाई बन गया। तो इस तरीके से जब तक ये वेव चलती रहेगी, हमें नहीं पता कि ये वेव कब तक चलेगी। हो सकता है कई दिनों तक चलती रहे, हो सकता है कई हफ्तों तक चलती रहे, हो सकता है कई महीनों तक चलती रहे। ठीक है ना? जैसे होता है ना पाकिस्तान में सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम, हमें पता होता है पहले से कि कितने महीने सर्दी रहती है और कितने महीने साल में गर्मी रहती है, लेकिन ट्रेंड के बारे में हमें नहीं पता। फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेंड होता है, ठीक है, इसका हमें नहीं पता कि ये हो सकता है 1 घंटे के बाद खत्म हो जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए। अभी बुलिश ट्रेंड है, थोड़ी देर के बाद हो सकता है बेरिश शुरू हो जाए, और हो सकता है कई कई घंटे, कई कई दिन, कई कई हफ्तों तक या महीनों तक चलता रहे बुलिश ट्रेंड। तो इसलिए ये याद रखने वाली बात है कि जब वेव बुलिश चल रही होगी तो उसमें जो आदमी सेल की ट्रेड लेगा उसके नुकसान में जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। क्यों? इसलिए कि अब एक बंदा है, यहां से जब प्राइस नीचे आने लगी है, यहां से हायर हाई से नीचे, तो वो कहेगा यार यहां से सेल की ट्रेड ले लो। ऐसा ही है ना, यहां से सेल की ट्रेड ले लें। लेकिन हमारे पास ये गारंटी नहीं है कि ये यहां तक नीचे जाएगी, पिछले हायर लो से ऊपर जाके कहीं पे हायर लो बनाएगी, यहां पे ही बनाएगी। ये भी मुमकिन था कि यहां से थोड़ा सा नीचे आती इधर से, और यहां से ही यहां पे हायर लो बनाती इस जगह पे, और यहां से ऊपर निकल जाती, और अगला हायर हाई यहां पे बना देती। तो ये अगर ऐसा होता, ठीक है, तो ये बंदा बेचारा जिसने यहाँ से सेल की ट्रेड ली थी, वो तो यही मसले पे बैठ के दुआई करता रहेगा ना कि नहीं नहीं वापस आएगी, अगर यहाँ से वापस नहीं आई तो यहाँ से वापस आएगी। अब अगर यहाँ से वापस आएगी भी तो वो उसने हायर लो हो सकता है इससे ऊपर यहाँ पे कहीं पे बना दे, यहाँ पे आके रुक जाए, यहाँ से फिर लंबी छलांग लगाएगी और पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई बना देगी। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए कहते हैं कि जो ट्रेडर होता है फॉरेक्स का, वो हमेशा ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेता है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे एक लिख देता हूं। फॉरेक्स ट्रेडर, फॉरेक्स ट्रेडर हमेशा ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेता है जी। ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेता है। सिंपल है ना? इसमें कोई बात ऐसी जो समझ ना आने वाली तो कोई बात नहीं है। बुलिश ट्रेंड है, वेव बुलिश चल रही है, तो हमने ट्रेड बाय की लेनी है जी, सेल की ट्रेड नहीं लेनी। लेंगे तो प्रॉफिट में आने के चांसेस कम होंगे, फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर होगी बात? ओके, आगे चलते हैं जी। इसी तरीके से जो हमारा दूसरी वेव है वो होती है
बेरिश वेव, BEARISH, बेरिश वेव। ये जो लफ्ज है ना बियर, ठीक है, BEAR, बेयर, ये इसे ये आया, इसे इसका मतलब है बर्फानी, जो सॉरी रीछ, जो जंगली जानवर है रीछ, ठीक है, ये वहां से निकला है। तो इसकी क्या खसूसियत होती है इस जंगली जानवर की, रीछ की? ये डिफेंसिव होता है। जैसे वो बुल है ना, बुल, वो जंगली बैल जो होता है वो अटैक करता है, उसकी नेचर जो है, फितरत उसमें अटैक है, अटैकिंग होती है। लेकिन जो बेयर है, रीछ, इसकी फितरत में अटैक नहीं है। ये अटैक सिर्फ उस वक्त करता है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। समझ रहे हैं? बाकी नॉर्मल हालात में ये डिफेंसिव है, पीछे ही रहता है, लड़ाई नहीं करना चाहता। समझ गए? तो इसलिए फॉरेक्स में जब प्राइस नीचे गिर रही होती है, ऊपर से जब नीचे की तरफ जा रही होती है, तो उस वेव को बेरिश वेव कहते हैं। ठीक हो गया जी? अब थोड़ा सा पहले मैं इसकी पिक्चर एक बना लेता हूं। अब देखें, यहां से प्राइस शुरू हुई, यहां से सीधी नीचे गई, यहां पे रुकी। तो अब इनमें से हाई पॉइंट कौन सा है और लो पॉइंट कौन सा है? सिंपल, ये जो ऊपर है ये पॉइंट हाई होगा, क्योंकि नीचे गई है ना प्राइस। तो ये वाला जो पॉइंट है नीचे, ये लो होगा। तो बेरिश वेव जो है वो हाई पॉइंट से शुरू होती है और लो पॉइंट की तरफ जाती है। ठीक है? और यहां से अब ये, इसने लंबी छलांग लगानी है ना, इस लो पॉइंट से यहां से मजीद नीचे जाना है। तो लंबी छलांग लगाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ कदम पीछे हटना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा कुछ कदम। तो इसकी वापसी किधर होगी? ऊपर की तरफ। ये तो बेरिश वेव में जो रिट्रेसमेंट होती है या पुल बैक होता है, वो होता है ऊपर की तरफ, ये। ठीक है जी? और जिस जगह पे यहां पे ऊपर पुल बैक करके ये रुकेगी, इस जगह को हम कहेंगे, इसका नाम हम इसको देते हैं जी लोअर हाई। लोअर हाई। और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे LH। अब यहां से ये लोअर हाई बनाने के बाद यहां से एक लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी वेव, और पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे रुकेगी। तो अब ये पिछले लो से भी नीचे जाके नया लो बना है ना, तो इस नए लो का नाम होगा लोअर लो। लोअर लो। और इसको हम लिखेंगे LL, बस ये चार लफ्ज हैं जी बेरिश वेव में। अब देखें, जो बुलिश वेव थी उसमें चार अल्फाज थे। वेव लो पॉइंट से शुरू हुई थी, हाई पॉइंट पे गई थी, हाई से वापस पुल बैक करके हायर लो बनाया था नीचे की तरफ, फिर वहां से लंबी छलांग लगा के पिछले हाई से ऊपर जाके हायर हाई बनाया था, और फिर ऊपर नया हायर हाई और नीचे नया हायर लो बनना शुरू हो गया था। जब तक ये ऊपर हायर लो, सॉरी ऊपर की तरफ नए हायर हाई और नीचे की तरफ नए लोअर हायर लो बनते रहेंगे, उस वक्त तक हम कहेंगे वो बुलिश वेव चल रही है। अब यहां पे ये कहानी उल्टी है, रिवर्स है, कि जब तक ऊपर की तरफ नए लोअर हाई और नीचे की तरफ नए लोअर लो बनते रहेंगे, हम कहेंगे ये वेव कौन सी चल रही है जी? बेरिश वेव चल रही है। कैसे? अब देखिएगा कि यहां से अब इसने पुल बैक करना है ना, ऊपर जाना है, कुछ कदम ये ऊपर उठेगी ऐसे। ठीक है? ये गई इधर, यहां पे रुकी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई। ऊपर की तरफ लोअर हाई, यहां से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी, और पिछले, ये लोअर लो था, पिछले लोअर लो से नीचे जाके एक नया लो बनाएगी, उसको नया लोअर लो कहेंगे। फिर यहां से पुल बैक करेगी, कुछ कदम वापस ऊपर उठेगी,
इधर कहीं पे रुकेगी और जहां पे रुकी यहाँ पे इस पॉइंट को हम कहेंगे नया लोअर हाई बनाया है इसने। फिर यहाँ से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और पिछले लोअर लो से नीचे जाके कहीं पे नया लोअर लो बनाएगी। फिर वापस यहां से उठेगी कुछ कदम ऊपर, इधर कहीं पे रुकेगी, जहां पे रुकी ऊपर की तरफ हम कहेंगे इसने ये लोअर हाई बनाया है ऊपर नया। फिर यहां से लंबी छलांग नीचे और पिछले लोअर लो से नीचे जाके कहीं नया लोअर लो बनाएगी। तो जब तक इस तरीके से वेव चलती रहेगी, कैसे जी, जब तक वेव ऊपर की तरफ ने लोअर हाई यानी LH और नीचे की तरफ ने लोअर लोज यानी LL डबल L लोअर लोज बनाती रहेगी। उस वक्त तक बेरिश वेव चलती रहेगी। और जो ट्रेंड होगा और सेल का ट्रेंड जारी रहेगा। बेरिश वेव का मतलब होता है सेल का ट्रेंड जारी रहेगा या चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि बेरिश वेव में कौन सी ट्रेड लोग लेते हैं जी, सिर्फ सेल की ट्रेड। और बेरिश वेव में, इस वेव में सिर्फ सेल की ट्रेड ली जाती है जी, सेल। और कहां से ली जाती है, ये जो ऊपर की तरफ लोअर हाइज बन रहे हैं, ये लोअर हाई से जब कैंडल्स नीचे की तरफ जाना शुरू करती हैं ना, नीचे लोअर हाई से नीचे की तरफ, तो यहां से सेल की ट्रेड ली जाती है जी, ये इस जगह से। सिंपल। और सेल की ट्रेड कहां से, लोअर हाई से नीचे की तरफ जाते हुए। क्लियर हो गया जी। ये अगले पेज के ऊपर मैं थोड़ा सा इसको मजीद क्लियर कर देता हूं। सिंपल के ऊंचे पॉइंट से शुरू होती है, यानी हाई से नीचे जाती है, पहले लो पॉइंट, वहां से पुल बैक करती है, कुछ कदम वापस ऊपर उठती है और जिस जगह पे रुकती है उसको हम लोअर हाई कहते हैं। वहां से फिर लंबी छलांग नीचे लगाती है और नीचे नया लोअर लो बनाती है। फिर वहां से कुछ कदम ऊपर उठती है और ऊपर जहां पे रुकती है उसको हम कहते हैं कि लोअर हाई बनाया है इसने पॉइंट, उस पॉइंट का नाम। वहां से फिर लंबी छलांग नीचे, पिछले लो से भी नीचे जाके कहीं पे लोअर लो बनाती है। फिर जब पुल बैक करती है, जहां पे ऊपर रुकती है वहां पे नया लोअर हाई पॉइंट बनता है और फिर वहां से नीचे लंबी छलांग, नीचे पिछले लो से नीचे लोअर लो। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा हम कहेंगे कि वेव कौन सी चल रही है, बेरिश चल रही है।
तो याद रखने वाली बात है कि बेरिश वेव का मतलब होता है, बेरिश वेव का मतलब सेल का ट्रेंड, और सेल का ट्रेंड का मतलब कि ज्यादा जो लोग ट्रेड लेते हैं इसमें, ट्रेडर वो कौन सी लेते हैं? सेलर्स, ओनली सेलर्स हैं। ठीक है, बाय की ट्रेड वही लेगा जो बेवकूफ होगा, जिसको पता नहीं है, और वो अक्सर बेचारा फिर नुकसान करता है। ठीक है जी, ओनली सेलर्स। सेल की ट्रेड कहां से ली जाती है? लोअर हाई से, ये वाली जगह जो है, लोअर हाई से जब नीचे की तरफ मुड़ रही होती है, यहां से सेल, ये यहां पे सेल। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें एक और बात कि एक आदमी है जो कहता है जी कि मैं यहां से बाय की, जब ये यहां से मुझे पता है कि इसने ऊपर जा रही है, इस जगह से लोअर लो से ऊपर उठ रही है, जब ये पुल बैक कर रही होती है, तो यहां से आदमी कहता है कि मैं यहां से बाय की ट्रेड क्यों ना ले लूं। है ना, कि जब ऊपर जाना है इसने यहां तक लोअर हाई बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट क्यों ना ले लूं बाय की ट्रेड में। ये रिस्की काम है, 50-50 वाला सीन बन गया है फिर यहाँ पे, कि हो सकता है वो यहां से बाय की ट्रेड ले, हो सकता है यहां तक चली जाए ऊपर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए इधर, यहाँ पे रुके और यहाँ पे ही लोअर हाई बनाए, उसके बाद लंबी छलांग नीचे लगाए और ये यहाँ पे लोअर लो बनाए, फिर यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ पे लोअर हाई बना दे। अब उसने तो यहाँ से बाय की ट्रेड ली हुई है, वो तो इंतजार कर रहा है कि अच्छा यहाँ से तो वापस ऊपर आएगी ना, वापस ऊपर आएगी, वो उस पॉइंट को छोड़ के नीचे नए लोअर लोज बनाना शुरू हो गई है, तो उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है, या उसको नुकसान में ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, या एसएल उसने लगाया था तो एसएल हिट हो गया है। तो इसलिए याद रखने वाली बात है कि सेल के ट्रेंड में हमेशा सेल की ट्रेड ली जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात फिर क्या हुई यहाँ पे, कि सेल के ट्रेंड में हमेशा सेल की ट्रेड लोअर हाई से नीचे जाते हुए ली जाती है। एक बंदा है, उसने यहां पे सेल की ट्रेड पकड़ी थी इस जगह पे, और यहां पे वो क्लोज कर रहा है उसने। अब जो जो ये वेव आगे बढ़ती जाएगी, उसकी वही छोटी सी ट्रेड मजीद प्रॉफिट में जा रही है ना, जब तक ये सेल में जाती रहेगी उसका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ठीक है, जो छोटे दिल वाले होंगे वो यहां से वापस आई थी इस जगह पे, वो काट देंगे कि यार थोड़ा सा प्रॉफिट में ही काट दें, ये ना वो ये भी खत्म हो जाए। जो नॉलेज पे जब आपकी ग्रिप हो जाएगी, आप कहेंगे कि नहीं यार, इंतजार करते हैं, जब तक ट्रेंड चल रहा है चलने दो इसको, देखते हैं कहां तक जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो करामतें हैं ना, कि छोटी सी ट्रेड से आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, ये करामतें हैं नॉलेज की। और नॉलेज का आपको फायदा कब होगा? जब इस नॉलेज को आप अप्लाई, चार्ट के ऊपर अप्लाई करने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तब आपको इसका फायदा होगा। ये थी जी दूसरी वेव। अब आ जाते हैं तीसरी वेव के ऊपर। जो तीसरी वेव है वो है जी साइडवेज। साइडवेज वेव को कंसोलिडेशन भी कहते हैं। जिन दोस्तों को इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आती, उन्होंने परेशान नहीं होना। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है आराम करना। जब बंदा काफी देर पैदल दौड़ने के बाद थक जाता है, तो वो क्या करता है? थोड़ी देर के लिए आराम करता है, थोड़ी देर रुकने के बाद, आराम करने के बाद फिर वो उठ के भागना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब वेव
बुलिश में जाने के बाद थकती है, कैंडल्स भी थक जाती हैं ना, तो जब वो थकती हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुकती हैं। ठीक है, जब रेस्ट से बाहर निकलती हैं उसके बाद वो बाजू का पिछला जो ट्रेंड चल रहा होता है फिर उसी में चलना शुरू कर देती हैं, और बाज औकात पिछले ट्रेंड से उलट ट्रेंड नया शुरू कर देती हैं। जैसे यहां पे आप देखें क्या हुआ कि ये बुलिश ट्रेंड चल रहा था, बुलिश वेव चल रही थी, बुलिश वेव जो नीचे से ऊपर जा रही थी, ये इसने साइडवेज बना रेस्ट किया। ठीक है, साइडवेज, और फिर साइडवेज रेस्ट से जब निकली वेव तो फिर इसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया, यानी बेरिश वेव शुरू हो गई। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये बुलिश वेव चल रही है, फिर बीच में मार्केट ने रेस्ट किया, साइडवेज वेव बनाई ये, और रेस्ट से जब बाहर निकलेगी तो फिर ये पिछले ही ट्रेंड को यानी बुलिश वेव में शुरू हो जाएगी दोबारा ऊपर जाना। ठीक है जी। अच्छा, ये वेव रेस्ट वेव कैसे करती है, कैंडल्स कैसे रेस्ट करती हैं? कैंडल्स रेस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपने यहां से बाय की ट्रेड ली थी, यहां से इस जगह से इस जगह से, तो हर ट्रेडर बाय की, जिसको पता लग गया कि ये बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है, बुलिश वेव शुरू हो गया, उसने बाय की ट्रेड लेनी है ना। किसी ने यहां से ली, किसी ने यहां से बाय की ट्रेड ली, किसी ने यहां से बाय की ट्रेड ली, तो ये सारे लोग अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, प्रॉफिट लेके ट्रेडें क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब पहुंची तो ज्यादातर जो बायर थे वो सारे प्रॉफिट लेके ट्रेडें क्लोज कर गए। तो जब बायर ज्यादा जो था वो खत्म हो गया, तो अब ये मार्केट यहाँ पे इस जगह पे जो है वो बायर और सेलर्स 50-50 हैं, इसलिए ये रेस्ट कर रही है। क्या है जी, यानी 50% बायर्स हैं और 50% ही सेलर्स हैं यहाँ पे। इसलिए ये रेस्ट कर रही है, क्योंकि अगर सेलर ज्यादा होंगे तो ये नीचे चली जाएगी, अगर बायर ज्यादा होंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो साइडवेज वेव होती है उसको, वो बड़ी सिंपल सी होती है। मैं लिख देता हूं यहां पे दोबारा से, साइडवेज वेव। इसमें होता ये है कि वेव या कैंडल्स जितना ऊपर जाती हैं उतना ही वापस नीचे आती हैं। ठीक है जी। अब किस तरीके से, अब देखें, ये यहां से वेव शुरू हुई, फर्ज करें ये लो पॉइंट था तो यहां पे रुकी, ये इसने हाई पॉइंट बनाया, तो यहां से लेके लो पॉइंट से लेके ऊपर हाई तक ये नीचे से ऊपर गई है ना, तो अब यहां से ये वापस नीचे आ जाएगी, पिछला जो लो था उसके सामने आके रुक जाएगी यहाँ पे। अब जितना ये ऊपर गई थी उतना वापस नीचे आ गई है, फिर यहाँ से लो से फिर ऊपर गई और पिछले हाई के सामने जाके रुक गई, फिर यहां से वापस नीचे आई और पिछले लो के सामने तकरीबन आके यहाँ पे रुक गई। तो अब आप देखें कि पिछले हाई के सामने नया हाई बना और नीचे की तरफ पिछले लो के सामने नया लो बन रहा है। तो जब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कि ऊपर की तरफ हाई नया बने और नीचे की तरफ लो नया बने, सिंपल है, तो उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये साइडवेज का ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज की वेव चल रही है। अच्छा, इसमें
जो मैंने आपको बताया था बेसिक सेशन में, ये वेव आपको बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि आपने जो ऊपर वाली जो पॉइंट्स हैं ये क्या रेजिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक, अगर आपको याद हो तो हमने इसको कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, जो हाई पॉइंट्स हैं, इनको आपने इस सीधे लेवल से इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, इनको आपने, जो लो पॉइंट्स हैं, इनको आपने एक सीधे लेवल से कनेक्ट कर देना है, और ये आपका सपोर्ट का लेवल बन गया। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हुए हैं, सीख चुके हुए हैं पहले। तो अब अगर तो ये जो लेवल बना है, ये नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस, अगर तो ये लेवल बना है मेजर, मैंने आपको बताया था ना कि एक माइनर होता है जी, माइनर लेवल्स, और एक होता है मेजर लेवल्स। तो अगर तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में ये स्विंग बड़े हैं, ये जो स्विंग्स हैं ये बड़े हैं, तो वो मेजर स्विंग्स कहलाएंगे, और अगर छोटे हैं तो वो माइनर कहलाएंगे। तो छोटे अगर हैं उसमें तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, अगर बड़े हैं, मेजर लेवल्स हैं, ठीक है, तो उसमें आप, जब नीचे से प्राइस ऊपर जाती है तो यहां से आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। नीचे लो पॉइंट से जब ऊपर जा रही है तो ऊपर उठते हुए यहाँ पे बाय की ट्रेड, और ऊपर से हाई पॉइंट से जब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो यहां से सेल की ट्रेड। तो ये मेजर जो लेवल होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साइडवेज में, उसमें ट्रेड ली जाती है सिर्फ। जो छोटे लेवल्स हैं उनमें ट्रेड नहीं ली जाती। ये बात क्लियर होगी जी, इसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं पहले से। ठीक है, इसके ऊपर मैं ज्यादा अभी इसलिए बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसमें जल्दी से मैं क्या करता हूं कि अब लाइव चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और यही जो तीन वेव्स हैं, इसकी तो आपने, ये साइड वेव्स की तो आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले। तो जो दूसरी मेजर जो ट्रेंड्स वाली हैं, ठीक है ना, बाय का बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड, उनकी जरा थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं कि लाइव चार्ट के ऊपर उनको हम कैसे ढूंढेंगे। ओके जी, एक मिनट जरा, गोल्ड का मैं देख लूं, कुछ किया था हिसाब किताब। वाह, अच्छा, ये जो बीच में आपको ये कलरफुल रंगों वाले, मुख्तलिफ रंगों वाली पट्टियां नजर आ रही है ना, ये मैंने सप्लाई और डिमांड जोन बनाए हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह इसी क्या कहते हैं इसको, सेशन में। ठीक है, इसी बैच में। तो और ये आप देख रहे हैं बीच में ये वाला, ये देखें, ये नीली एक लाइन है नीचे, ठीक है, और ये एक नीली लाइन ऊपर है। ये मैंने एक बुलिश वेव बनाई हुई है, देखें ये बुलिश वेव चली गोल्ड में। ठीक है, और अभी भी गोल्ड देखें यहाँ पे मूव कर रहा है, बिल्कुल देखें कि ये बुलिश वेव के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ये जो अभी मैं उसमें रॉ चार्ट पे जाके आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कि अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नॉलेज, ये प्राइस एक्शन का, जिसे हम चैनल फॉर्मेशन कहते हैं, ये भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये चैनल बनाने होते, इसको बनाते हैं। तो और सप्लाई और डिमांड जो आगे आप पढ़ेंगे, दोनों नॉलेज कंबाइन करके हम लेके चलेंगे तो हमें ट्रेड्स करना आसान हो जाएगी, हमारी ज्यादा ट्रेड्स जो है फिर वो प्रॉफिट में जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और लास्ट में जो जाएगी वो थोड़े लॉस पे हम क्लोज कर सकेंगे, और
कम ट्रेडें लॉस में और ज्यादा ट्रेडें प्रॉफिट में जाएंगी। तो अब इसमें एक चीज जो और बता दूं आपको मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, कि अब अगला स्टेप आ रहा है जी कि हम यही वेव्स जो हमने पढ़ी हैं इनको हम लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है ना। तो याद रखें कि सबसे पहले तो जब हमने लाइव चार्ट के ऊपर जाना है तो आप 4 घंटे, एक सेकेंड, भाई साहब जूम में हूँ, मीटिंग में हूँ, जूम में भाईजान। ओके जी। तो मैं ये कह रहा था कि आपने ख्याल ये रखना है सबसे पहले कि जब भी आपने ये वेव्स जो हैं वो बनानी है लाइव चार्ट के ऊपर, तो दो बातों का ख्याल रखना है आपने, कि सबसे पहले कम से कम 4 घंटे या एक दिन का चार्ट आपने ओपन करना है। एक दिन का चार्ट ओपन करना है। ठीक हो गया जी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपने मिसाल के तौर पे, अच्छा, चैनल्स बनाने हैं आपने। दूसरा काम आपने क्या करना है कि चैनल बनाने हैं, चैनल बनाने हैं। चैनल किसे कहते हैं जी? चैनल कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं मेरे ख्याल में बेसिक सेशन में, कि ऐसा रास्ता कि जिस के गिर्द आपने दो लाइनें लगानी होती हैं। मिसाल के तौर पे ये वेव्स चल रही है बीच में, ये कैंडल्स चल रही है इस तरीके से, ठीक है, ये कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है। तो आपने उन कैंडल्स के जो हाई पॉइंट होते हैं और जो लो पॉइंट्स होते हैं, जितने भी, एक सीधी लाइन लेके आपने लो पॉइंट्स को मिला देना होता है एक सीधी लाइन से, और एक सीधी लाइन से आपने जो कैंडल्स के हाई पॉइंट्स होते हैं ना उनको आपने मिला देना होता है। तो अब ये इसको एक चैनल कहते हैं। जब आप जो वेव के चलने का रास्ता है, वेव को दो लाइनों के अंदर बंद कर देते हैं, तो अब आप ये चैनल बना दिया आपने, ठीक है जी, इसको हम चैनल कहते हैं। चैनल, दो किनारों वाला रास्ता, चैनल कहते हैं दो किनारों वाला रास्ता, उसको चैनल कहते हैं। तो फॉरेक्स में ये चैनल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल के जरिए से, चैनल बनाएंगे तो आपको वेव का पता चलेगा कि वेव कौन सी चल रही है, ठीक है जी। अब हम जरा जल्दी से, क्योंकि ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको, तो जल्दी से हम लाइव चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और हम कोई भी चार्ट यहाँ पे फ्रेश ओपन कर लें। मिसाल के तौर पे आप ओपन कर लें जी सिंपल चार्ट, लेट्स से के NZD और CAD, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर। ये मैं investing.com के ऊपर आ गया और NZD CAD, अब कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं किसी भी पेयर का। तो मैंने ये क्यों इतना सोचने के बाद ओपन किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा बैलेंस्ड वेव्स इसमें आपको नजर आएंगी, ठीक है। न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर दोनों करेंसीज तकरीबन एक जैसी हैं, मजबूत करेंसीज हैं। तो अब इसके आप टेक्निकल चार्ट पे ओपन, इधर आ जाएं।
यहां से आप टेक्निकल चार्ट पे आ गए। टेक्निकल चार्ट पे आने के बाद इसको हम यहाँ से, जब कैंडल्स वाला चार्ट अपीयर हो जाएगा तो हम इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएंगे। यहाँ से हम इसको फुल स्क्रीन पे ले गए और आपने कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है या एक दिन का। ठीक है, अब आप देखें। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने इसको पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आनी है, इस तरीके से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग नजर आए, एक दूसरे में मिक्स ना हुई हो। समझ गए बात को? अब आप इसमें देखें कि यहां पे आपको क्लियर पता चल रहा है क्या, कि पैच आप देखें कि कहां से लेके कहां तक कैंडल्स जो हैं वो मुसलसल एक वेव की शक्ल में एक सिमत में जा रही हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि इस पॉइंट से लेके, यहां से देखें, यहां से लेके और यहां तक ये मुसलसल किधर जा रही है प्राइस, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता देखें जा रही है कि नहीं जा रही। तो अब इसका मतलब है कि यहां से लेके और यहां तक हम एक चैनल बनाएंगे। ठीक है, यानी वेव के जितने भी लो पॉइंट हैं, यानी एक लो पॉइंट तो ये हो गया ना, एक लो पॉइंट ये वाला हो गया, एक लो पॉइंट ये वाला हो गया, एक लो पॉइंट ये वाला हो गया। ठीक है, एक ये वाला हो गया या ये वाला हो गया। ठीक है, एक ये वाला हो गया। तो अब हम देखेंगे कि एक सीधी लाइन से इन सारे लो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा कनेक्ट हो सके। और इसी तरीके से हाई पॉइंट्स को भी ज्यादा से ज्यादा एक लाइन से हम कनेक्ट करेंगे। ये हाई पॉइंट्स हैं ऊपर। ठीक है, जितने ज्यादा कनेक्ट हो सके एक सीधी लाइन से। तो ये एक चैनल बन जाएगा, दो लाइनें, एक ऊपर वाली लाइन, एक नीचे वाली लाइन। फिर उसके अंदर देखेंगे कि वेव कैसे चल रही है। ठीक है जी। तो अब मैं इसको क्लियर करता हूं और चैनल बनाने का प्रॉपर तरीका आपको बता देता हूं। पहले बताया हुआ भी है वैसे, ये दोबारा से, कि आप यहां से आगे ये देखें, ये टूल बॉक्स है। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड पे ये ऊपर प्लस के साइन के नीचे ये देखें, ये एक छोटी लाइन है जिसके दोनों साइडों पे नुक्ते हैं छोटे छोटे। इसके आगे ये तीर है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले नंबर पे जो अगली पट्टी आई है उसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। आपने इस ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है। जैसे ट्रेंड लाइन को आपने क्लिक किया तो ये एक छोटी पट्टी आ गई है आपके सामने। इसके ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे ये कलर लिखा हुआ है, ग्रीन कलर, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन का जो कलर है ना, वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आगे ये देखें इसकी चौड़ाई है, कि लाइन की मोटाई कितना करना चाह रहे हैं, ये मैं ज्यादा से ज्यादा कर लेता हूँ। अब आप देखें कि इस जगह से, ये लो पॉइंट से लेके एक लाइन से मैं जितने भी हाई लो से शुरू करके और जो हायर लोज हैं पॉइंट्स, उनको सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ये देखें, ये इस तरीके से। तो अब अगर इस लाइन को मैं पकड़ के थोड़ा नीचे करूं, ये नहीं, यहां पे ही ये मेरे ख्याल में ज्यादा ठीक बन रही है, ये इस जगह पे। ठीक है जी। अब देखें यहां पे मैंने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा जो लो पॉइंट्स थे इस जगह से लेके और यहां तक, वो एक सीधी लाइन से, जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, उससे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। ये बात क्लियर हो गई जी यहाँ पे। और मैं क्या कर रहा हूं एहतियातन, कि इस लाइन को, ये देखिए ये लाइव कैंडल यहाँ पे चल रही है, तो ये जो लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहां से ही आगे की तरफ खींच देता हूं। और ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी आगे जब आएगी तो ये लाइन इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि ये जो लाइनें होती हैं चैनल की नीचे वाली, ये सपोर्ट का किरदार अदा करती है। ठीक है, कि ये कैंडल को नीचे जाने से रोकेगी। जैसे आप देखें यहाँ पे इस जगह पे इसी लाइन ने कैंडल्स को नीचे जाने से रोका है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें इसी लाइन ने कितनी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका और फिर वापस कैंडल्स ऊपर चली गई। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें, तो चैनल की जो नीचे वाली लाइन है वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। और दूसरा फायदा क्या होता है चैनल बनाने का,
कि जिस जगह से ट्रेंड लाइन टूटती है, अब देखिए यहां से कैंडल्स ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के कैंडल्स नीचे आई, तो हमें पता चल गया कि चैनल कहां पे टूटा, कैंडल कहां पे चैनल से बाहर निकल गई है, यहां पे पता चल गया हमें। और ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। इसको कहते हैं चैनल का टूटना, यानी ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है, वो भी इसी में हम पढ़ेंगे, वो कल का हमारा इंशाल्लाह होगा। तो प्राइस एक्शन का हिस्सा है ब्रेकआउट्स, ठीक है। तो ये देखिए हमें पता चल गया कि चैनल टूटा कहां से है, यहाँ पे चैनल टूटा है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसी तरीके से एक ट्रेंड लाइन चैनल की दूसरी ऊपर वाली, इसी को मैं क्लोन करके और ऊपर भी रखता हूं, जो कैंडल्स के हाई पॉइंट्स हैं ज्यादा से ज्यादा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए परफेक्ट हमारा चैनल बन गया है जी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस चैनल के अंदर आपको वेव चलती हुई साफ नजर आ रही है, कैसे? अब यहां से मार्किंग करना शुरू करें। ये देखें मैं लिखता हूं, जो आपने आज बुलिश वेव पढ़ी है, जो नीचे से ऊपर जा रही होती है वेव, उसको क्या कहते हैं जी? बुलिश वेव। अब देखिएगा इसके मैं पॉइंट्स लिखने लगा हूं। बुलिश वेव कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है जी लो पॉइंट से। ये इसका लो पॉइंट था जी, यहाँ पे, यहां से ऊपर गई, ये इसने हाई पॉइंट बनाया, ठीक है। और ये इसने एक छोटा हायर लो बनाया, फिर इसने यहाँ पे पिछले हाई से ऊपर जाके हायर हाई बनाया, फिर यहाँ से आके ये इसने पिछले हायर लो से ऊपर आके एक और हायर लो बनाया, फिर यहाँ से आप देखें ये ऊपर गई, पिछले हाई से ऊपर जाके इसने नया हाई बनाया, यहां से देखें ये नीचे आई तो इसने पिछले हायर लो से ऊपर नया हायर लो बनाया, फिर ऊपर गई, पिछले हाई से ऊपर इसने नया हाई बनाया, हायर हाई, ठीक है। फिर ये नीचे आई तो ये देखें इस हायर लो से ऊपर इसने नया हायर लो बनाया है, बेशक थोड़ा सा ही ऊपर है। और फिर देखें नीचे ये एक नया हायर लो बना है सारा, ठीक है। और ये ऊपर ये सारे हायर हाइज बने हैं, ये भी हायर हाइज हैं ये। तो ऊपर की तरफ देखें हायर हाई बन रहे हैं और नीचे की तरफ हायर लोज बन रहे हैं। ये देखें ये इसने पिछले हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बनाया, ये नीचे हायर लो नए बन रहे हैं। तो जब तक ऊपर नए हायर हाई और नीचे नए हायर लोज बनते रहेंगे, हम क्या कहेंगे कि वेव कौन सी चल रही है? बुलिश वेव चल रही है। ये देखें ये इसने ये यहाँ पे, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जरूरी नहीं होता कि वेव जो अगला हायर हाई है वो पिछले हायर हाई की सीध में बनाए, देखें ये नीचे से ही वापस आ गई है, ठीक है ना। तो इसलिए जिस आदमी ने यहां से ट्रेड पकड़ी थी बाय की, इस जगह से एक ही ट्रेड को अभी तक देखें वो यहाँ पे अभी तक वो प्रॉफिट में जा रहा है, देखें कितना प्रॉफिट हो चुका है उसका। और जिस आदमी ने बेचारे ने यहाँ पे सेल की ट्रेड पकड़ ली थी, यहाँ पे इस जगह से सेल की ट्रेड, तो अगर वो फर्ज करें यहाँ पे उसने नहीं काटी थोड़े प्रॉफिट में, एक दफा लॉस में चली गई, तो वो अभी तक उसका लॉस देखें कितना ज्यादा हो गया अगर उसने थोड़े लॉस पे नहीं काटी तो इसलिए कहते हैं कि ये ट्रेंड है कौन सा जी? ये बुलिश ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये बुलिश वेव है ना। तो इसमें कौन सी ट्रेड? बाय की, ऑनली बाय। और कहां से? नीचे जो हायर लो नया बन रहा है वहां से ऊपर उठते हुए ऑनली बाय। कहां से? फ्रॉम HL से ऊपर जाते हुए। क्लियर होगी जी बात? ये हमारा बुलिश चैनल बन गया जी। इसको हम देखें तो अभी अगली बात आप चेक करें कि यहां पे आप देखें इस वक्त ये जो वेव है, कैंडल है यहाँ पे, ये इस जगह पे ये लाइव चल रही है। तो अब चांसेस क्या है कि यहां से जब ये ऊपर जाएगी तो ये चैनल की जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन है, जिस तरीके से इससे पहले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितनी सारी जगहों पे इसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की, तो चांसेस हैं कि ये यहाँ पे भी इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी। ऐसा ही है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर यहाँ पे ये रोक ना सकी, ऊपर की तरफ इसको तोड़ के कैंडल बाहर क्लोज हो जाए, तो ब्रेकआउट हो जाएगा ना, चैनल टूट जाएगा।
तो वो एक और चीज है। फिर ट्रेडर उस ब्रेकआउट का तो इंतजार कर रहा होता है कि चैनल टूटे तो सही एक दफा। मेरी बात समझ गए? ये हमारा अगला सेशन होगा कि चैनल का ब्रेकआउट किसे कहते हैं। जब चैनल टूटता है, वेव अपने चैनल को तोड़ के चैनल से बाहर निकलती है, तो उसे हम कहते हैं लफ्ज को ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैंडल्स का अपने चैनल को तोड़कर बाहर निकलना, इसको हम क्या कहते हैं जी? इस अमल को फॉरेक्स में कहा जाता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का तो यह हम कल पढ़ेंगे अगले सेशन में कि ब्रेकआउट कितनी किस्म के होते हैं। और एक जो रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, जो असली ब्रेकआउट होता है, उसका तो फॉरेक्स ट्रेडर इंतजार कर रहा होता है जानमाज पे बैठ के मुसल्ले पे। अच्छा जी, ये मेरी बिल्डिंग में कोई अलार्म बजना शुरू हुआ है, एक सेकेंड, ये कानों को डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो ये जो चैनल का टूटना है ना, इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। ये भी प्राइस एक्शन का बड़ा बुनियादी हिस्सा है। ये हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो आप देखें, आपके सामने ये पता चल गया आपको। तो अब के जी ये बुलिश वेव चल रही है, तो इसमें ट्रेड कहाँ से, अगर अभी भी कोई ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ से बाय की ट्रेड बनती है? नहीं। उसको इंतजार करना होगा कि अगर ये यहाँ से कहीं से वापस इधर आएगी ना, नीचे यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे ये हायर लो बनाएगी नया। हायर लो बनाने के बाद अगर यहां से ऊपर उठना शुरू होगी ना, तो यहां से हम बाय की ट्रेड मिलेगी हमें। इस वक्त बाय की ट्रेड कोई नहीं मिलती यहां पे। जैसा कि आप देखें यहां से मिली थी बाय की ट्रेड ऊपर उठते हुए। जैसा कि देखें यहां से कितनी जबरदस्त बाय की ट्रेड मिली थी, यहां से कितनी जबरदस्त बाय की ट्रेड मिली थी, या यहां से कितनी जबरदस्त बाय की ट्रेड मिली थी। तो चैनल बनाने का फायदा, कितने फायदे होते हैं चैनल बनाने के? दो फायदे होते हैं, लिख देता हूं। चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। चैनल बनाने के दो फायदे कौन से हैं जी? पहला फायदा, वेव का पता चल जाता है कि कौन सी वेव चल रही है, और उसका लो पॉइंट और हाईज, लोज और हाईज कहां कहां पे बन रहे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। वेव का पता चल जाता है, यानी वेव्स के कौन सी वेव चल रही है, बुलिश है तो इसके लोज कहां पे बने, यानी कि हायर लोज कहां पे बन रहे हैं और हायर हाइज कहां पे बन रहे हैं, पता चल जाता है। और दूसरा फायदा क्या होता है कि ब्रेक आउट्स का पता चल जाता है कि किस जगह से चैनल टूटा है। ब्रेक आउट्स का पता चलता है, का पता चलता है। ये दो फायदे हैं जी। और दोनों ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर बड़ी बड़ी ट्रेड मिलती है, प्रॉफिट वाली ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से जल्दी से मैं कुछ और चैनल बनाता हूं। इसी को, चार्ट को हम पीछे ले जाते हैं। ये तो बुलिश चैनल बना था, थोड़ा सा पीछे लेके चले। ये आप देखें। ओके, यहां पे हम रुकते हैं जी, ये इस जगह पे, यहां से लेके, मैं जल्दी से बल्कि अब बनाऊं क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, लंबा हो गया सेशन। ये लें जी, ट्रेंड लाइन पे आया और कलर सेलेक्ट किया मैंने ट्रेंड लाइन का। ओके, ये देखें यहां से लेके, और ये भी एक चैनल बना है जी, चैनल ट्रेंड लाइन नीचे वाली, ये देखें एवरेज मैंने ले लिया है। और इसी जगह के ऊपर में एक और चैनल की दूसरी ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस की लाइन, वो ड्रा कर देता हूं, जिससे मैं कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं। ये देखें, ये देखें, ठीक है, कितने बड़े स्विंग्स हैं। और ये बुलिश चैनल बना है, ये भी आप देखें, ठीक है। और यहां से चैनल टूट गया है, ब्रेकआउट हो गया है। अच्छा जी, पीछे आ जाते हैं। अब देखें यहां से लेके, इस जगह से लेके, कैंडल्स भी आपको क्लियर नजर आनी चाहिए। ओके, ये आप देखें यहां से लेके
अगर इसको मैं बड़े चार्ट पे ले जाऊं 1 डे के, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। चलो यार कर दो अब जल्दी। ओके जी, ये 1 डे का चार्ट ओपन हो गया। अब आप देखें कि ये जगह यहां से लेके इस जगह से, ठीक है, यहां से लेके और यहां तक, ये मैं 1 डे के चार्ट के ऊपर एक चैनल बनाने लगा हूं, और ये बेरिश चैनल देखें कितना बड़ा बनेगा। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, लेट से ब्लैक लाइन ले लेता हूं, यहां से लेके इस जगह से। ओके जी, मैं इसको खत्म कर देता हूं अब। और ये, और नीचे वाली लाइन जो है इसी को मैं क्लोन कर देता हूं। और ये देखें, ये जो चैनल है हमारा ब्लैक वाला, ठीक है, ये चेक करें कितना बड़ा चैनल है। ये कौन सा चैनल है जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है यहां तक, ठीक है, ये बेरिश चैनल है। देख रहे हैं यहां से ये हाई पॉइंट, इसी को जब आप 4 घंटे के चार्ट पे लेके जाएंगे तो आप देखें कि ये कितना बड़ा चैनल है। पीछे जाना पड़ेगा, ये देखें कितना बड़ा चैनल है, और कब कब से बेरिश वेव चलना शुरू हुई हुई है। ठीक है, यहां से आप देखें ये हाई पॉइंट था, ये हमारा हाई पॉइंट था जी, ये लो पॉइंट बना, यहां से देखें ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ठीक है, फिर ये बड़ा बड़े बना रहा हूं मैं लोअर लोस, ये लोअर हाई बना सारा, यहां से देखें फिर लोअर लो बना, फिर देखें लोअर हाई बना, ठीक है, ये लोअर लो बना नीचे। तो इस तरीके से आप देखें ये 4 घंटे की एक कैंडल है, यानी ये जब शुरू हुआ था तो आप देखें कि यहाँ पे, ये इस जगह पे, यहां से ये शुरू हुआ था 18 अगस्त 2022 को, और यहां तक 13 सितंबर 2022, यानी तकरीबन 1 महीना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन। और अभी तक जो है देखें बेरिश चैनल ही चल रहा है। तो जिस आदमी ने यहाँ से सेल की ट्रेड पकड़ी थी या यहाँ से सेल की ट्रेड पकड़ी थी, देखें अभी तक उसकी ट्रेड कितनी प्रॉफिट में जा रही है। और मजीद इसको आगे लेके चलते हैं तो आप देखें कि ये कहाँ तक अभी बेरिश चैनल ही चल रहा है। ये देखें ये चैनल टूटा, नीचे एक ब्रेक हुआ, ठीक है, फिर वापस आया चैनल में, और ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ लेकिन फिर वापस आ गया, और अभी आप देखें कि कितने अरसे के बाद जाके फिर यहां से ये बेरिश उसमें, सॉरी, बुलिश मोमेंटम में आया है। आप देख देख रहे हैं कि कहां से शुरू हुआ था बेरिश, ठीक है, अगस्त 18 को, और कब जाके ये बुलिश में गया है, यहाँ पे जाके निकला है इधर जाके कहीं पे 11-10, यानी कि तकरीबन कोई 1.5-2 महीने के बाद। तो इसलिए कहते हैं कि चैनल बनाएं, देखें चार्ट के ऊपर कि इस वक्त वेव कौन सी चल रही है, बुलिश चल रही है या बेरिश चल रही है या साइडवेज चल रही है। ठीक है, अब इसमें साइडवेज कहाँ पे है, साइडवेज देखें यहाँ पे आपको ये छोटी सी जगह पे ये नजर आ रही है साइडवेज, ठीक है, ये वाली जगह। तो ये आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जी। बस मैं आखिरी एक साइडवेज यहाँ पे बना, चार्ट कोई भी हो, ये देखें यहाँ पे मैं साइडवेज बनाने लगा हूँ। मैंने नहीं बनानी, ये बनी हुई है खुद ब खुद से, आपने जस्ट उसको, और यहाँ पे भी बनी हुई है ये वाली देखें। ये, और इसी का आप ऊपर, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, अगर इस नॉलेज से फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आप देखें ये 4 घंटे के चार्ट पे है, इसको जब आप छोटे चार्ट पे लेके जाएंगे तो ये बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा। ये देख रहे हैं साइडवेज वाला, ये चेक करें,
कि कितना बड़ा चैनल है। ठीक है, ये ऊपर से हाई पॉइंट से लो पे आई थी, फिर हाई पे गई, फिर लो पे आई, फिर हाई पे गई, फिर नीचे आई, लो से ब्रेकआउट कर दिया, नीचे गई, यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ट्रेड मिली, वापस आई, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिली, छोटी सी मिली थी, लोग निकल गए, फिर वापस आई। ये देखें, फिर उसी में कितना अरसा चलती रही है। ठीक है, ये ऊपर यहाँ से चैनल टूटा, वापस आई, यहाँ से भी अच्छी ट्रेड मिली है लोगों को, फिर वापस नीचे आई, देखें, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, चैनल टूटा नीचे की तरफ, बड़ी अच्छी सेल की ट्रेड दी है इसने यहाँ पे। तो कहने का मतलब है, इस तरीके से आपने ये चैनल बनाने हैं, बुलिश, साइडवेज, बेरिश, जिस तरह से भी बनते हैं। तो आप देखें, ये प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो बात बनेगी और समझ आएगी। ओके जी, मेरी तरफ से आज इतना ही। अब आप के माइक में ओपन कर देता हूं, तो आप अपने कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं।